आज हम विलोम शब्द पढ़ेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले विलोम शब्द किसे कहते हैं। जब कोई एक शब्द किसी दूसरे शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ व्यक्त करे तो उसे हम विलोम शब्द कहते हैं। साधारण शब्दों में कहें तो जिन शब्दों से किसी दूसरे शब्द का उल्टा शब्द बने उन्हें विरुद्धार्थी शब्द या विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए हैं। अर्थ का विलोम शब्द दिया है अनर्थ। यश का विलोम शब्द होता है अपयश। आदि का विलोम शब्द होता है अंत। अंधकार का विलोम शब्द होगा प्रकाश। आधार का विलोम शब्द होगा निराधार। आस्तिक का विलोम शब्द होगा नास्तिक। आपको ध्यान रखना है कि जब भी तत्सम शब्द का विलोम पूछा जाएगा तो आपको तत्सम ही लगाना है। तद्भव शब्द का विलोम पूछा जाएगा तो तद्भव हमें लगाना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। देखते हैं आगे। आदान का विलोम शब्द होगा प्रदान। सपूत का विलोम शब्द होगा कपूत। उन्नति का विलोम शब्द है अवनति, ये बहुत अच्छा शब्द है। घात का विलोम शब्द होगा प्रतिघात। सक्रिय का विलोम शब्द निष्क्रिय होगा। नूतन का विलोम शब्द पुरातन। हर्ष का विलोम शोक होगा। सौभाग्य का विलोम दुर्भाग्य होगा। सजीव का विलोम निर्जीव है। आहार का विलोम निराहार है। दुर्बल का विलोम शब्द होगा सबल। दुर्जन का होगा सज्जन। साकार का विलोम शब्द निराकार। नूतन का विलोम शब्द है पुरातन, ये डबल आ चुका है। नैतिक का विलोम शब्द होगा अनैतिक। बंजर का विलोम शब्द होगा उर्वर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नूतन का पुरातन, ये थोड़ा सा अच्छा शब्द है। और सपूत का कपूत भी है। हर्ष का शोक भी है। सक्रिय का निष्क्रिय भी है। और उन्नति का अवनति भी है। ये हमें याद रखने योग्य शब्द है, जैसे नैतिक का अनैतिक। आगे देखते हैं। मौखिक का विलोम शब्द होगा लिखित। अल्पायु का विलोम शब्द होगा दीर्घायु। अनुराग का विलोम शब्द होगा विराग। आशा का विलोम शब्द होगा निराशा। आकाश का विलोम शब्द पाताल होगा। अनावरण का विलोम शब्द होगा आवरण। आध्यात्मिक का विलोम शब्द होगा भौतिक। कुमार्ग का विलोम शब्द होगा सुमार्ग। और क्रोध का विलोम शब्द होगा क्षमा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आध्यात्मिक जो शब्द हैं ये अच्छा शब्द हैं जिसका विलोम होगा भौतिक। और अनुराग का विलोम विराग होगा। अल्पायु का दीर्घायु, ये भी हमें याद रखना है। और एक और शब्द है कुमार्ग। कुमार्ग का विलोम शब्द होगा सुमार्ग, ये भी पूछे जाने वाला शब्द है। ठीक है, और मौखिक का लिखित तो हमें पता है। देखते हैं आगे। उत्तीर्ण का विलोम शब्द होगा अनुत्तीर्ण, ये सबको पता है। तिमिर का विलोम शब्द होगा प्रकाश, ये थोड़ा सा कठिन है, इसे याद रखना है। तिमिर का विलोम होगा प्रकाश। जीवित का विलोम शब्द होगा मृत। अगर यहाँ जीवन लिखा होता तो इसका विलोम होता मरण, लेकिन यह लिखा है जीवित, इसीलिए इसका विलोम शब्द होगा मृत। जंगम का विलोम शब्द होगा स्थावर, ये भी बहुत ही अच्छा शब्द है, पूछा जाने वाला। जंगम का विलोम होगा स्थावर। जटिल का विलोम शब्द होगा सरल। और तम का विलोम शब्द होगा आलोक ज्योति, ये भी हमें याद रखना है। तामसिक का विलोम शब्द होगा सात्विक, ये भी हमें याद रखना है। ठीक है, अच्छे अच्छे शब्दों को हमने यहाँ शामिल किया है। देव का विलोम शब्द होगा दानव। और तुकांत का विलोम होगा अतुकांत। आगे देखते हैं। दिवा का विलोम शब्द होगा रात्रि। दिवा का मतलब होता है दिन। ठीक है। दूषित का विलोम शब्द होगा स्वच्छ। विनाश और ध्वंस का विलोम शब्द होगा निर्माण करना। शाश्वत का विलोम शब्द होगा नश्वर। नगर का विलोम शब्द होगा ग्राम। निंदा का विलोम शब्द होगा स्तुति। निर्दय का विलोम शब्द होगा सदय। और नागरिक का विलोम शब्द होगा ग्रामीण। आपको यहाँ देखना है शाश्वत अच्छा शब्द है जिसका विलोम है नश्वर। अगला है विनाश और ध्वंस का भी हमें याद रखना है, इसका विलोम होगा निर्माण करना। दूषित का विलोम होगा स्वच्छ, ये भी हमें याद है। दिवा का रात्रि, ये भी हम याद रख सकते हैं। निर्दय का विलोम सदैव होता है, ये भी हमें याद रखना है। ठीक है, तो कुछ आईएमपी शब्द है जिन्हें याद रखना ही है। आगे देखते हैं। नैसर्गिक का विलोम शब्द होगा कृत्रिम या अनैसर्गिक। ठीक है, ये भी याद रखना है, अच्छा शब्द है। निर्मल का विलोम शब्द है मलिन। ठीक है, यहाँ मालिन लिखा गया, ये गलत है, तो निर्मल का होगा मलिन। निष्काम का विलोम शब्द होगा सकाम, ये भी बहुत अच्छा शब्द है। निरक्षर का विलोम शब्द साक्षर, ये हम सबको पता है। पंडित का विलोम शब्द होगा मूर्ख, ये भी हमें पता है। परमार्थ का विलोम शब्द स्वार्थ, ये थोड़ा सा अच्छा शब्द है। पक्ष का विलोम शब्द होगा विपक्ष, ये भी हमें याद रखना है। प्रमुख का विलोम शब्द होगा सामान्य, ये भी याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी प्रमुख की जगह विशिष्ट लिखा रहता है, तो विशिष्ट का विलोम शब्द भी हो जाएगा सामान्य। देखते हैं आगे। प्रलय का विलोम शब्द होगा सृष्टि।
प्रवृत्ति का विलोम शब्द होगा निवृत्ति, ये भी हमें याद रखना है, ठीक है। प्रवृत्ति का विलोम निवृत्ति। प्रारंभिक का विलोम शब्द होगा अंतिम। प्राचीन का विलोम शब्द होगा अर्वाचीन या नवीन, ये भी हमें याद रखना है, ठीक है। प्राचीन का विलोम। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द होगा परोक्ष। प्रशंसा का विलोम शब्द होगा निंदा। और प्राकृतिक का विलोम शब्द होगा कृत्रिम या अप्राकृतिक, ठीक है। दोनों हो सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। परिश्रम का विलोम शब्द होगा विश्राम। परिश्रम करना यानी कि मेहनत, ये तो हम भी जानते हैं, ठीक है। पुरस्कार का विलोम शब्द यहाँ पर होगा तिरस्कार या दंड देना, ठीक है। तो इसमें से कुछ शब्द हैं जिन्हें हमें याद रखना है, जैसे कि प्रत्यक्ष है, प्रारंभिक है, प्रवृत्ति है, इनके विलोम याद रखना है। आगे देखते हैं। प्रतंत्र का विलोम शब्द होगा स्वतंत्र, ठीक है। प्रयोग का विलोम शब्द होगा अप्रयोग। बंधन का विलोम शब्द होगा मोक्ष। भूत का विलोम शब्द होगा भविष्य, ये भी याद रखना है, ठीक है। भूत का भविष्य। बर्बर का विलोम शब्द है सभ्य, ये भी याद रखना है, पूछा गया शब्द है। भौतिक का विलोम शब्द होगा आध्यात्मिक, ठीक है, अभी हमने देखा था इससे पहले। भोगी का विलोम शब्द है योगी। भद्र का विलोम शब्द है अभद्र। और मूक का विलोम शब्द होगा वाचाल। यहाँ मुख लिखा है मूख, तो ख की जगह क आ जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा मूक, तो ये गलती से लिखा गया है, तो आपको देखना है। मूक का विलोम शब्द है वाचाल। मूक मतलब जो बोलता नहीं, वाचाल मतलब जो बहुत ज्यादा बोलता है, ठीक है। आगे देखते हैं। महात्मा का विलोम शब्द होगा दुरात्मा। मिलन का विलोम शब्द होगा विरह। मृदुल का विलोम शब्द यहाँ पर होगा कठोर। योग का विलोम शब्द होगा वियोग। लौकिक का विलोम शब्द होगा अलौकिक। लुप्त का विलोम शब्द होगा व्यक्त, ये भी याद रखना है। लुप्त का विलोम शब्द क्या है? व्यक्त। विवाद का विलोम शब्द क्या होगा? तो निर्विवाद हो जाएगा। वीर का विलोम शब्द क्या होगा? तो कायर। ये सारे पूछे गए शब्द हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है, जैसे कि मृदुल का विलोम क्या है? तो कठोर लगाएंगे, ठीक है। मिलन का विलोम शब्द क्या है? तो विरह लगा देंगे। महात्मा का विलोम शब्द अगर पूछे तो आप लगा देंगे दुरात्मा, ठीक है। लौकिक का विलोम शब्द पूछे तो अलौकिक हम लगा देंगे। योग का वियोग हो जाएगा, लुप्त का व्यक्त हो जाएगा। ऐसे आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। विजय का विलोम शब्द क्या है? पराजय। उसके बाद विस्तृत का विलोम शब्द संक्षिप्त, ये याद रखना है, आईएमपी शब्द है। विशिष्ट का विलोम शब्द सामान्य। वसंत का विलोम शब्द होगा पतझड़, ये याद रखना है। सजल का विलोम है निर्जल। सार्थक का विलोम शब्द निरर्थक होता है। साकार का विलोम शब्द निराकार होता है, ठीक है। विपत्ति का विलोम शब्द होगा संपत्ति। और स्वप्न का विलोम शब्द होगा जागरण। बहुत अच्छे शब्द यहाँ पर शामिल किए गए हैं, आप सभी को याद रखें, पूछे जाते हैं। इसमें से मैं आपको बता दूं, जैसे कि विशिष्ट का सामान्य हो जाएगा, वसंत का पतझड़ हो जाएगा, आईएमपी शब्द है, ठीक है। सार्थक का निरर्थक, ये भी पूछा गया है। साकार का निराकार, ये भी पूछा गया है, ठीक है। तो मुझे विश्वास है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।